कोई नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ प्लेस आ जाए ना और इनके आगे कोई नाउन जुड़ा हुआ हो तो उससे पहले हम दा का यूज नहीं करने वाले। अब आप कहेंगे कि कैसे, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो उन एग्जाम्पल को समझो। तो पार्लियामेंट से पहले हम दा का यूज नहीं करते। वाई सो? बिकॉज पार्लियामेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ग्रुप ऑफ ऑल्स। सो हेलो व्यूअर्स, जैसे कि हमने वादा किया था, हम आ गए हैं नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं आर्टिकल्स। भाई देखिए, आर्टिकल्स जिनका अपना खुद का इंडिपेंडेंट मीनिंग होता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लग जाए या किसी भी नाउन के साथ ऐड हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा अलग काम कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम समझेंगे इस पूरी वीडियो में आर्टिकल्स के बारे में। सो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। भाई आ गए हैं पहली स्लाइड पर और इसमें हम बात करते हैं अब आर्टिकल्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए। भाई देखिए, हमने पहले ही बताया कि आर्टिकल्स होते हैं डिटरमिनर्स। क्यों? क्योंकि इनका खुद का इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता, तो इसीलिए ये क्या है, ये डिटरमिनर्स है। और डिटरमिनर्स कैसे है अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि काइंड ऑफ आर्टिकल मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट और दूसरा होते हैं इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल में हम केवल दा को इंक्लूड करते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल में हमारे दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन। अब ए और एन हम इसमें अभी पहले जो करने वाले हैं वो हम इंडेफिनेट आर्टिकल करने वाले हैं, उसके बाद हम समझेंगे डेफिनेट आर्टिकल। तो भी देखिए, इंडेफिनेट आर्टिकल कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं ये जो कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। किससे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं और ये काम करते हैं किसी भी नाउन को सिंगुलराइज करने के लिए, मतलब कि उसको एक बनाने के लिए। क्लियर है? अब देखो किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं नाउन से पहले। तो जो हमारे डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ये इनमें ए जो यूज होता है वो किसी भी ऐसे नाउन से पहले यूज होगा जिस वर्ड की इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट की हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ वर्ड लिखता हूं, जैसे मैंने कहा कि इनका इनिशियल साउंड क्या होना चाहिए, वर्ड्स का कॉन्सोनेंट होना चाहिए। मीन्स हिंदी में बात करें तो व्यंजन। क्लियर है? ओके, सो अब मैं एक वर्ड लिखने वाला हूं, जैसे कि मैंने लिखा पेन। तो पेन में मुझे जो इनिशियल साउंड मिला वो पे का मिला। क्या मिला? पे। तो यहाँ पे पे का साउंड है, तो ये क्या है, ये एक व्यंजन है, स्वर तो नहीं है, वोल तो नहीं है। यस, तो इसीलिए ये इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले ए आ जाएगा। दूसरा अगर मैं कहूं लाइक यूनियन, यूनियन में देखो भाई यूनियन क्या मिला मुझे, ये मिला, ये की साउंड आई, तो इससे पहले भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है? हमें यहां पर ये देखना ही नहीं है कि पहला लेटर क्या है ना, हमें लेटर से मतलब नहीं है, हमें उस लेटर के साउंड से मतलब है। क्यों? अभी समझेंगे। देखिए भाई, अगर मैं साउंड की बात करूं, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने लिखा हेड। क्लियर है? तो यहां पर साउंड क्या आई, हेड की आई। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसमें ही सेम स्पेलिंग लिखते हुए केवल एक लेटर चेंज कर देता हूं, यहां पे मैंने लिखा, ये क्या है, हीट। हेड्स में डी को चेंज करके टी लिख दिया, तो इसकी पूरी की पूरी साउंड चेंज हो गई है। ये क्या बन गया, हीट। क्लियर? तो इसलिए लेटर अलग अलग होने पर या लेटर का प्लेस बदलने पर उसकी साउंड भी चेंज हो जाती है कई बार। तो इसीलिए हमें उसके साउंड पे काम करना है, उस लेटर पे काम नहीं करना। ठीक है? एक आधा एग्जांपल और समझो, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हिट, तो HIT ये बन गया हिट। लेकिन अगर मैं LIK बनाता हूं तो यहां पे देखो, यहां पे ये जो आई है यहां पे ई की साउंड दे रहा है। क्लियर? लेकिन LIKE ये बन गया लाइक, तो यहां पे क्या इसकी साउंड दे रहा है, ये आई की साउंड दे रहा है। तो देखो एक ही लेटर है आई और आई, लेकिन यहां पर ई की और यहां पर आई की साउंड दे रहा है। तो इसीलिए हमें किस पे काम करना है, हमें साउंड पे काम करना है, उसके लेटर पे नहीं। लेटर को देखते हुए जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो वर्ड, उसी के इनिशियल साउंड पर हमें काम करना है। तो मैंने कहा ए का यूज होने वाला है जिन वर्ड्स का इनिशियल साउंड क्या है, शुरुआती साउंड कॉन्सोनेंट है। दूसरा हम एन का यूज करेंगे जिन वर्ड्स का इनिशियल साउंड क्या हो, वोवल हो। वोवल हमारे क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 होते तो हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो 5 होते हैं क्या इनके साउंड भी केवल ये 5 लिमिटेड रहेंगे? नहीं, इनके जो टोटल साउंड होते हैं, ये इन वोवल्स के जो टोटल साउंड होते हैं बेसिकली होते हैं वो 20।
कितने होते हैं? 20 साउंड होते हैं टोटल। लेकिन अब इन 20 में से भी अगर मैं बात करूं, इन 20 में से भी बात करूं तो भाई 12 तो होते हैं ये क्या? मोनोफ्थोंग, और 8 होते हैं डिप्थोंग। अब ये जो मोनोफ्थोंग है और जो डिप्थोंग है, ये किस तरीके से काम करते हैं उसको समझो। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हिट, तो आई की साउंड क्या आई है? आई ई आई है, केवल ई आई है। तो मोनो का मतलब जहां पर सिंगल वोवल साउंड हो तो वो हो जाएंगे हमारे मोनोफ्थोंग, जहां पर सिंगल वोवल साउंड हो, क्लियर, वो हो गए हमारे मोनोफ्थोंग। और जहां पर हमारे डिप्थोंग होंगे वो ये पर हो जाएगा, जैसे कि यहां पर आया लाइक, तो यहां पर आई की जो साउंड आई है वो क्या आई है? वो आई आई है, जहां पर हमें आ मिला और ई मिली, तो 2 वोवल साउंड आ गए, तो वही हो जाएंगे हमारे डिप्थोंग। तो यहां पर क्या होना चाहिए? जहां पर हमारे डबल वोवल साउंड आ जाए वो हो जाएंगे हमारे डिप्थोंग। टोटल होते हैं 20, मोनोफ्थोंग 12 और 8 होते हैं हमारे डिप्थोंग, क्लियर है। अब देखो भाई, अब ये किस तरीके से काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते, ठीक है, उनको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। मैंने कहा कि आर्टिकल्स, काइंड ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट, इंडेफिनेट, डेफिनेट में द आ जाएगा, इंडेफिनेट में ए और एन आ जाएगा, जो कि ए और एन किससे पहले होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। अब उनमें भी अगर हम देखें, ए कहां पर यूज होगा? ए यूज होगा जब किसी वर्ड का इनिशियल साउंड क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो जैसे कि ए पेन या ए यूनियन, क्लियर है। और जो एन है वो एन होने वाला है किसी भी वर्ड का इनिशियल साउंड अगर वोवल हो, क्या हो? वोवल। तो जैसे कि ये ए ई आई ओ यू। और दूसरी बात मैं आपको एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो वोवल साउंड है ना, ये डिपेंड करता है किस पर? हिंदी के साउंड पर। किस पर? हिंदी साउंड पर। अब ये हिंदी साउंड पर कैसे? जैसे कि हम लिखते हैं ना स्वर आ ई ए उ आ ई उ ए आ, बोलते हैं ना, ये पता नहीं अंग्रेजों को हमारे हिंदुस्तान से क्या प्यार था कि हमारी भाषा के उन्होंने स्वर चुरा लिए, यस, और अपने वोवल में ऐड कर दिए। लेकिन वोवल में ऐड करे तो 5 ही, लेकिन इनका साउंड ले लिया सभी का, क्लियर है। तो इसे ऐसे ही हमारे 20 तरीके के साउंड होते हैं, जिनमें 12 होते हैं मोनोफ्थोंग और 8 होते हैं डिप्थोंग, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे कि हम कैसे इनको यूज करने वाले हैं, क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखो आगे है नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पर जो हमारे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ना, इनसे आपको ए और एन का जो फर्क है, डिफरेंस है, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो आ जाओ पहले वर्ड पर। पहले वर्ड लिखा है होटल। भाई होटल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर ए आएगा या एन आएगा? तो चेक कर लेते हैं इसकी इनिशियल हिंदी साउंड। तो यहाँ पर क्या रहा? होटल। होटल में स्टार्टिंग में क्या आया? है आया। तो भाई है एक वोवल साउंड नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्लियर। भाई यहाँ पर आ गया ऑनरेबल पर्सन, जहां पर एस साइलेंट होता है, तो ये आ गया ऑनरेबल, तो ए की साउंड आ गई, तो आ जाएगा हमारा एन, क्लियर है। कितना इजीली हो गया हमें पहचानना, बस हमें उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, उसकी इनिशियल साउंड हमें पता होनी चाहिए, हम ए और एन को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कहां पर हम यूज करें, क्लियर है। यहां पर आ जाओ भाई, ये आ गया आवर। आवर में देखो क्या आ गया? ए की साउंड आ गई, क्योंकि एच यहाँ पर भी साइलेंट होता है, तो यहाँ पर आने गया एन। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, एच साइलेंट है, यहाँ पर भी ए की साउंड आई है, तो आ गया एन। भाई इवेंट, ई की साउंड आ रही है, तो क्या आ गया यहाँ पर? एन। यहाँ पे देखो ईव, क्या है ये? ईव, इससे इवनिंग भी बन जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन। क्यों? क्योंकि ई की साउंड आ रही है। क्लियर होता जा रहा है ना आपको ये सारी चीजें? देखो कितनी इजीली हम कर रहे हैं, बस हमें उसकी इनिशियल साउंड पता लगानी है और हम उसमें ए और एन लगा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड होना चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए कि वो सभी के सभी क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, क्लियर है। आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, ये एक वर्ड है जो कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। इसको बोलते हैं हम यू। ये क्या होता है? आपने जो भेड़, मादा भेड़ होती है ना, उसको हम बोलते हैं, मतलब शिप का ही फीमेल वर्जन होता है ये। तो इसीलिए इसकी जब सेंस क्या आ गई, साउंड आ गया इसका यू, तो इसीलिए यहाँ पर हम लगाते हैं ए, क्लियर है। यहाँ पर आ जाओ, इंटेलिजेंट बॉय, क्या है? इंटेलिजेंट, ई की साउंड आ गई, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एन, क्लियर। नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, देखो इसको बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसको बोलते हैं ऊरो। ऊरो नहीं है ये बच्चे, ये यूरो है, यूरो है, क्या है ये? यूरो। तो इसलिए ये की साउंड दे रहा है स्टार्टिंग में, तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर देखो यूनियन, यूनियन है, ये की साउंड दे रहा है, तो ए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें उस लेटर से कोई मतलब ही नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लेटर एच है स्टार्टिंग में और यहाँ पर भी एच है, लेकिन अगर हम एच को देखते हुए अगर ए और एन का यूज करने लगे तो हमारे सारे गलत हो जाएंगे। हमें क्या देखना है, हमें साउंड देखनी है, ठीक है ना। एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे साउंड क्या है कि यहाँ पे साउंड है आ की। क्लियर है, तो इसलिए हमें उसका लेटर नहीं लेटर साउंड देखनी है, वर्ड साउंड देखनी है। क्लियर है, वेरी गुड। यहाँ पर आ जाओ, यूनियन में हमारा ए आ गया, यूनिट, यूनिट में भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में ए की साउंड आ रही है तो क्या आ जाएगा हमारा, एन आ जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बच्चे इसको बोलते हैं एम एल ए, एम एल ए, एम को समझ के यहाँ पर ए लगा देते हैं, लेकिन गलत हो जाता है। हमें जब ये एब्रीविएशन दी गई है ना, किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म अगर हमें दी गई है तो हम उसको भी इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। हम देख के इसमें देखेंगे कि इसका हिंदी साउंड क्या आ रहा है। एम को बोलने में क्या साउंड आ रहा है हमारा, एम। यहाँ पर ए आ गया ना, जब ए आ ही गया है हमारा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे तो यहाँ आएगा एन एम एल ए, और ये बन जाता है मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ पर देखो मिनिस्टर आ गया, यहाँ पर मिनिस्टर के अंदर जो सेंस आ रही है वो मैं की आ रही है, मिनिस्टर, तो इसलिए यहाँ पर आएगा ए। देख लो, लेटर वही है लेकिन उसकी साउंड अलग है, तो साउंड अलग काम करती है और लेटर्स अलग। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर आ गया आईपीएस, ओके, इंडियन पुलिस सर्विस, तो आ जाओ क्या आएगा, एन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई की साउंड दे रहा है ना, तो ए। क्लियर, चलो मनी एंड एडवाइस, मनी एंड एडवाइस, भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझना है हमें, इसीलिए मैंने आपको कहा हमें वर्ड को देखते जाना है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, जिस बच्चे को नाउन क्लियर नहीं है ना, तो वही क्या है, वो ही कंफ्यूज रहेगा कि ए लगा या एन लगा, या फिर वो कहीं पर भी कुछ भी लगाता रहेगा। तो यहाँ पे हम समझ ले, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसलिए हम इसके साथ कुछ भी यूज नहीं करने वाले हैं, ना ए और ना एन। क्यों, क्योंकि ए और एन डिटरमाइन करते हैं सिंगुलराइज को, मतलब सिंगुलर नाउन को, तो इसलिए जब ये काउंटेबल ही नहीं है तो हम इसको सिंगल या डबल या प्लरल किस तरीके से काउंट कर पाएंगे। क्लियर है, लेकिन अगर मैं इससे पहले यूज कर लूं ए पीस ऑफ, तो ये काउंटेबल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही काम एडवाइस में हो जाता है, ये एक नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं इसको बोलना चाहूँ ए पीस ऑफ एडवाइस, तो ये क्लियर मतलब सही हो जाएगा। क्लियर है, और दूसरा एडवाइस एक इस तरीके से भी लिखा जाता है जो कि एक वर्ब हो जाती है। फर्क है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर एस है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या रहा है, आर डब्ल्यू ए, आर डब्ल्यू ए, आर डब्ल्यू ए, तो ए की साउंड आ गई तो क्या आएगा, एन आएगा। एस एच ओ, एस एच ओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन क्या है, एस एस एस, एस में ए की साउंड आ गई तो क्या आएगा, एन आएगा। क्लियर, अब आ जाओ नेक्स्ट पर। यहाँ पर भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं भैया कार्डिनल्स आ गया स्टार्टिंग में 1 2 3 4, तो ए और एन तो लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखेंगे हम 2000 रुपी नोट, वो बात कर रहा है केवल एक नोट की। जब वो एक नोट की बात करें ना तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर देखो 2000 रुपी नो, एक नोट की बात है ना, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इस 2 की जो इनिशियल साउंड आ रही है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक आर्टिकल यूज करेंगे जो कि 2 है, टे की साउंड है तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए। क्लियर है, वेरी गुड। ऐसे यहां पर है जो वन आइड मैन, वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, तो वन आइड मैन है तो इसकी साउंड देखनी है हमें, वन, वह की साउंड है मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है, हमें चेक कर लेना है वो मैन, भाई सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, सिंगुलराइज है, सिंगल है ना नोट, तो इसलिए हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। आ जाओ यहाँ पर, अब आ गया ऑप्शन, क्या है ऑप्शन, ए की साउंड है तो भाई एन आ जाएगा। ओपिनियन क्या आ गया, ए की साउंड है तो एन आ जाएगा। अब आ गया हमारा हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस तो है की साउंड है, हिस्टोरिकल प्लेस तो क्या आएगा, ए आएगा। अब आ जाओ इस वर्ड पर भाई HEIR, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको बोलते हैं हेयर, 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 लेकिन हेयर नहीं है ये हेयर नहीं है, हेयर ये होते हैं बाल हमारे। ये क्या है, ये एयर है, क्या है, एयर। अगर मैं इसकी साउंड की बात करूं तो ये एयर होती है जिसको हम हवा से डिनोट कर देते हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग आता है वो आता है उत्तराधिकारी, क्या, उत्तराधिकारी। क्लियर है, तो इससे पहले जब इसकी साउंड क्या आ रही है, ए की आ रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही यहाँ पर इसको हावर, हावर बोलते हैं, हावर नहीं है ये भी आवर है, क्या है, आवर, तो ए की साउंड है क्योंकि एच यहाँ साइलेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे
आवर है तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है, एन आने वाला है। क्लियर। अब देखो आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं रह रही होगी कि हम ए का यूज कहां पर करें, एन का यूज कहां पर करें और इन दोनों का ही यूज कहां पर ना करें। जहां पर हमारे अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हम क्या करने वाले हैं, इनका यूज नहीं करने वाले। लेकिन जहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए उससे पहले हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। ए का यूज करेंगे वोवल साउंड से पहले और सॉरी ए का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन का यूज करने वाले हैं वोवल साउंड से पहले। सो ये हमने देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे यूज ऑफ आर्टिकल द, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बने रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो आगे है नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल द के बारे में क्या क्या खूबियां हैं। भाई देखिए आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट होने की वजह से ही ये कुछ स्पेसिफिक चीजों से पहले, मतलब स्पेसिफिक नाउन से पहले यूज किया जाता है। चाहे वो स्पेसिफिक हो, चाहे वो नॉन हो या फिर कोई नॉन कैरेक्टर हो, हम उन सभी से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब इसमें भी ना दो तरीके की साउंड प्रोड्यूस होती है। एक बार हम इसको दा बोलते हैं और दूसरी बार हम इसको दी भी बोलते हैं। अब दोनों ही हम कब कब बोलते हैं उसको समझो। जब कभी किसी वर्ड की इनिशियल साउंड एक कॉन्सोनेंट की हो तो हम उसको दा बोलेंगे। क्लियर। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है, तो दा बोला जाएगा जब वर्ड की इनिशियल साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या साउंड होती है वो हमने पहले ही सीख लिया है। और जब कभी किसी वर्ड की इनिशियल साउंड क्या हो, वोवल, तो हम उसको बोलेंगे दी। तो इस वर्ड को भी दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, दा और दी। क्लियर है। वेरी गुड। अब देखो भाई इसका यूज होता है कुछ स्पेसिफिक सेंस में, जहां पर कुछ नॉन थिंग्स हो सकती हैं या नॉन कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब वो किस तरीके से होगा उसको हम एक छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो मैं एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पर लिखता हूं और फिर हम इसको समझेंगे। क्लियर है। तो भाई देखिए, चलिए तो आइए, एक छोटा सा पैराग्राफ है 2 लाइनों का, इससे ही हमें समझ में आ जाएगा कि हम आर्टिकल ए और दा को किस किस तरीके से यूज करते हैं। भाई देखिए छोटी सी बात समझिए कि जब कभी कोई नाउन क्या हो, इंट्रोड्यूस हो, मतलब कि पहली बार आए, उसका जिक्र पहली बार हो, तो क्या हो जाएगा, तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज करने वाले हैं। लेकिन जब कभी आर्टिकल दोबारा आए, मतलब सॉरी आर्टिकल कह रहा हूं, कोई नाउन दोबारा से आए और वो रिपीट हो जाए, तो हम करने वाले हैं किसका यूज, आर्टिकल दा का यूज उस नाउन से पहले जो कि रिपीट होकर आया है। मतलब अगर नाउन रिपीट हो रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। और अगर वो पहली बार आया है तो हम ए और एन का यूज करने वाले हैं। तो ये थी एक छोटी सी डेफिनेशन आर्टिकल दा के बारे में जो उसको डेफिनेट बनाती है। तो देखिए भाई मैंने कहा वंस देयर वाज, भाई किंग पहली बार आया है, नाउन है, तो हम ए का यूज करने वाले हैं। ओके। अब डैश किंग हैड, अब देखो किंग दोबारा आ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहली बार आया मतलब इंट्रोड्यूस हुआ तो ए और एन का यूज कर लिया। अब वो रिपीट हो गया तो हम आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। इससे पहले किंग से पहले, नाउन से पहले। अब किंग हैड डैश ब्यूटीफुल क्वीन, भाई अब ये एक नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ गया तो उससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं, एक ब्यूटीफुल क्वीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पहली बार जिक्र हुआ है तो हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। लेकिन अब दोबारा से क्वीन वॉज वेरी एरोगेंट, अब दोबारा से ये देखो रिपीट हो गया नाउन, तो हम यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी कि हम आर्टिकल दा का यूज कहां पर यूज करने वाले हैं, जहां पर नाउन दोबारा से रिपीट आए, अगेन उसका जिक्र हो जाए, मीन्स वो हमारे लिए नोन बन जाए, जाना पहचाना बन जाए, फेमिलियर बन जाए, तो हम उससे पहले आर्टिकल दा का यूज करने वाले हैं। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखेंगे कि आर्टिकल दा का यूज कौन कौन सी स्पेसिफिक चीजों के लिए किया जाता है। बहुत अच्छे से सीखेंगे, बारीकी से सीखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई आगे हैं नई स्लाइड पर, यहां पर देखेंगे हम दा का यूज। भाई देखिए दा का यूज इन सभी कैटेगरी से पहले होता है और इससे भी अलग बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और जैसे हमने आपको बताया भी था कि दा का यूज स्पेसिफिक चीजों के लिए और कुछ नॉन चीजों के लिए। तो नॉन चीजों के लिए तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं स्पेसिफिक चीजें वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे सामने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जब कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हो, हम उसकी बात करें तो हम उससे पहले दा का यूज करने वाले हैं, जैसे कि द पियानो, द
गिटार या ऐसे कोई से भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, सभी से पहले हम दा का यूज करेंगे। दूसरा, अगर हमारे पास साइंटिफिक इन्वेंशन आ जाए, जैसे कि द बल्ब, द एक्सरे, द कंप्यूटर, द मोबाइल, द टेलीग्राम, ये सब क्या है? ये साइंटिफिक इन्वेंशन है, यस, जिनका आविष्कार किया गया है। तो उन सबसे भी पहले हम क्या करने वाले हैं? दा का यूज करने वाले हैं। क्लियर? दूसरा मैंने कहा पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या? पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या कोई भी बॉडी पार्ट्स का नेम आ जाए हमारे सामने तो हम उससे पहले भी दा का यूज करने वाले हैं, जैसे कि द हेयर, द ईयर, द आईज, द नोज, ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ बॉडी है। तो इन सभी से ही पहले हम दा का यूज भी करने वाले हैं। अब देखते हैं अभी फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी चीज सीखेंगे अब इसके अंदर। उसने कहा नेम ऑफ बुक्स। क्या कहा? नेम ऑफ बुक्स। नेम ऑफ बुक्स से पहले हम दा का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम विच इज रिटन विद द हेल्प ऑफ अरुण तिवारी। यू मस्ट रीड इट बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न वेरी 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 ऑसम थिंग इन दिस बुक। इस बुक के अंदर एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक की सारी कहानी, और उनसे सीखने के लिए तो हमें बस इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि वो चीज़, हमारा जीवन तो एक बार जीवन रेखा खत्म हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें खत्म नहीं होंगी, वो कहानियाँ खत्म नहीं होंगी, वो संघर्ष खत्म नहीं होगा जो उन्होंने अपने जीवन में किया था। तो एपीजे अब्दुल कलाम की ये बुक जो कि अरुण तिवारी की हेल्प से लिखी गई है, तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की, लेकिन हेल्प हुई है किसकी? अरुण तिवारी की, जब ये पूरी हुई थी बुक। तो आपको भी पढ़नी चाहिए, बहुत प्यारी सी बुक है। दूसरा आ जाओ, द टेल्स ऑफ टू सिटीज, द जकार्ता टेल्स। अब भाई देखो, यहाँ पर आप सब चीज देख रहे हो, विंग्स, द टेल्स, द जकार्ता। अब यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक पर्सन या एक प्लेस को क्या कर रही हो? डिनोट कर रही हो, और हम उससे पहले दा का यूज कर रही हूँ। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कभी किसी भी बुक के नाम के बाद, मतलब बुक के नाम में कोई नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ प्लेस आ रहा हो, तो हम वहां पर दा का यूज नहीं करने वाले। आप समझेंगे। देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूं आप सभी की एक फेवरेट बुक जो आपने सभी ने मतलब पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन उसका नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि जो इंग्लिश पढ़ता है ना वो उस बुक का नाम रट ही लेता है। क्यों? क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए। जैसे कि एक मैं लिखता हूं गुलिवर्स ट्रेवल्स, मैंने लिखा गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो भाई क्या है बच्चे, इससे पहले भी ना दा का यूज कर लेते हैं, और जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है उसको समझो। क्योंकि गुलिवर इज ए नेम ऑफ पर्सन, और मैंने अभी आपको बताया कि जब कभी नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ प्लेस की बात हो तो हम उससे पहले दा का यूज नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि भाई नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ प्लेस अपने आप में ही स्पेसिफाइड है, और जब वो अपने आप में स्पेसिफाइड है, अनोखा है, तो हम उससे पहले दा का यूज क्यों ही करें? यस, क्योंकि दा का यूज तो हम उसको स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं ना, इसलिए। तो यहां पर हम दा का यूज नहीं करने वाले। लेकिन अगर यही नाम एपोस्ट्रोफी का यूज ना होते हुए एक फुल फॉर्म में बन जाए, जैसे कि अगर मैं लिखूं ट्रेवल्स ऑफ गुलिवर, तो क्या है? तो हम इससे पहले दा का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम गुलिवर्स ट्रेवल से पहले दा का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि यहां पर जो दा का यूज हुआ है वो हुआ है ट्रेवल्स के लिए। क्लियर? और यहां पर जो यूज हो रहा था वो हो रहा था गुलिवर्स के लिए। तो इसलिए ये नेम ऑफ पर्सन है, इसलिए हम दा का यूज यहाँ पर नहीं करने वाले। तो आप भी ऐसी गलती नहीं कीजिए, ठीक है? क्योंकि आर्टिकल अपने आप में ही एक अलग महत्व रखते हैं। आर्टिकल जिससे पहले लग जाते हैं ना, उसको ही स्पेसिफाई या फिर उसी को ही इस तरीके से डिटरमाइन कर देते हैं कि उनका जो यूज है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफाई हो जाता है। तो इनको हमें सोच समझ के ही यूज करना है। आगे हम ये भी समझेंगे किस तरीके से वो और ज्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं चीजों को, और उसका मीनिंग भी बदल जाता है, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप इसको अभी नोट कीजिए। चलते हैं अगली स्लाइड पर और बात करते हैं दा के यूज को और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। चलिए भाई आगे है नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखेंगे हम कुछ ऐसे हिस्टोरिकल चीजें जिनसे पहले हम दा का यूज नहीं करते। भाई देखिए, हिस्टोरिकल प्लेस की जब हम बात करें तो दा का यूज हम करेंगे उन सभी से पहले, चाहे जैसे कि वो द ताजमहल हो, द गेटवे ऑफ इंडिया हो, द रेड फोर्ट हो। लेकिन कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसे भी होते हैं जिनसे पहले हम दा का यूज नहीं करते, तो उनको समझते हैं वो कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस या बिल्डिंग है। तो अभी देखिए, जब कोई प्लेस या बिल्डिंग से पहले कोई नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ प्लेस आ जाए ना,
और इनके आगे कोई नाउन जुड़ा हुआ हो तो उससे पहले हम दा का यूज नहीं करने वाले। अब आप कहेंगे कि कैसे, कुछ एग्जाम्पल दीजिए, तो उन एग्जाम्पल को समझो। जैसे कि अगर मैं कहता हूं भाई IGI स्टेडियम, सॉरी स्टेडियम कह रहा हूं मैं, एयरपोर्ट्स क्या है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इससे पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं बिल्डिंग की बात करूं, एक कुतुब मीनार, ये क्या है, बिल्डिंग है, इससे पहले भी दा का यूज हम नहीं करेंगे। मैं अगर जैसे कि शिवाजी स्टेडियम की बात करूं तो क्या इससे भी पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। अब हम दा का यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि स्टेडियम से पहले क्या है, एक नेम ऑफ पर्सन है, मीनार से पहले क्या है, एक नेम ऑफ पर्सन है, एयरपोर्ट से पहले क्या है, नेम ऑफ पर्सन है, इंदिरा गांधी। क्लियर है, तो इसलिए हम दा का यूज नहीं करने वाले। तो आप समझ गए होंगे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस से पहले तो हम दा का यूज करेंगे, लेकिन जब कभी हिस्टोरिकल प्लेस से वो जुड़ा हो नाउन से, ऐसा कोई नाम जब एक पर्सन और प्लेस की बात करता हो, तो हम उससे पहले दा का यूज नहीं करने वाले। जैसे कि यहाँ देखो लिखा है द गेटवे ऑफ इंडिया, द गेटवे ऑफ इंडिया, इससे गेटवे ऑफ इंडिया से पहले हमने दा का यूज कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास लिखा होता क्या, इंडिया गेट, तो हम इससे पहले दा का यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते उसको समझो। क्योंकि इंडिया नेम ऑफ प्लेस है, नेम ऑफ कंट्री है, तो इसलिए हम यहाँ पर दा का यूज नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा क्या पूरा ही क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से वो प्लेसेस होंगे हिस्टोरिकल जिनसे पहले हम दा का यूज करने वाले हैं और जिनसे पहले हम दा का यूज नहीं करने वाले। तो चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, और समझ समझ के ही हम आगे बढ़ेंगे। और मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ कि आपको रटवाऊँ ना, आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूँ, ताकि आपको कोई नई भी चीज़ टकराए ना कभी एग्जाम में, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप उसको अपने इंटेलिजेंस से या जो हम पढ़ा रहे हैं उसके जरिए से आप उसको कर दे आराम से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। भाई हिस्टोरिकल मूवमेंट्स की बात करें, मीन्स कुछ आंदोलन, गांधी जी तो माहिर थे इन चीज़ों में, तो जैसे कि सत्याग्रह, द क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस, ये सब क्या है, ये हमारे मूवमेंट्स थे जो गांधी जी ने किए थे। तो उनसे पहले भी, या गांधी जी नहीं किसी ने भी अगर किए हो कोई भी आंदोलन, तो उनसे पहले हम दा का यूज कर सकते हैं। कोई भी हिस्टोरिकल या फिर एज एरा या डायनेस्टी को अगर हमें बताता हो, मतलब कि कोई भी वंश हो वो या कोई युग की अगर बात हो रही हो, तो हम क्या करने वाले, दा का यूज करने वाले। जैसे कि आयरन युग हो गया, लोह युग, पाषाण युग, स्टोन एज, द गुप्ता डायनेस्टी, या फिर द मुगल एम्पायर, द कॉपर एज, ये सब क्या है, ये एज एरा या फिर डायनेस्टी है। क्लियर है, आगे आ जाओ। रेवोल्यूशंस, जैसे कि रेवोल्यूशंस मींस विद्रोह या बड़ी बड़ी क्रांतियां। क्लियर है, तो उनसे पहले हम क्या करने वाले हैं, दा का यूज करने वाले। से व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशिया रेवोल्यूशन हो गया। क्लियर है, आ जाओ भाई लास्ट पर आ जाओ, कह रहा इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन्स कुछ ऐसे इंसिडेंट जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जैसे कि द डांडी मार्च हो गया, द चोरा चोरी हो गया, या फिर द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड था ना, वो भी क्या था, एक बहुत बड़ा हत्याकांड था। देखो ये इसको ना प्रोनाउंस नहीं कर पाते बच्चे, ये मैसेकर है, क्या है, मैसेकर, जिसको हत्याकांड बोलते हैं। मिस एक जनसंहार, एक जेनोसाइड हो जाता है ना, जहाँ पर बहुत ही बड़ा, मिस एक बड़े मात्रा में लोगों की हत्या कर देना, उसी को बोलते हैं हम मैसेकर। क्लियर है, तो द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। तो इसमें हमने देखा कुछ हिस्टोरिकल प्लेस, मूवमेंट, एज, एरा, डायनेस्टी, रेवोल्यूशन और इंसिडेंट। अब आगे हम देखेंगे कुछ और जिनमें हम कुछ पॉलिटिकल चीजों के बारे में बातें करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, तो इस स्लाइड पर हम देखेंगे कुछ पॉलिटिकल बुक्स, प्लेसेस, पार्टीज, ग्रुप, सिंबल एंड पोस्ट, जिनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। तो भाई देखिए कुछ पॉलिटिकल बुक्स हैं, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द CRPC, द IPC, ये सब क्या है, ये ऐसी बुक्स हैं जो लोगों को गवर्न करती हैं। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द विद दीज बुक्स, ओके, क्योंकि ये पॉलिटिकल बुक्स हैं। आ जाइए नेक्स्ट पर, आ जाइए प्लेसेस। भाई प्लेसेस, जब कोई पॉलिटिकल प्लेस की बात हो तो हम क्या करने वाले हैं, दा का यूज करने वाले हैं। जैसे कि द राज्यसभा, द लोकसभा, द टाउन हॉल। लेकिन अब आप ये मत कहने लगना कि भाई पार्लियामेंट से पहले हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यूज। तो पार्लियामेंट से पहले हम दा का यूज नहीं करते। वाई सो, बिकॉज पार्लियामेंट इज ऑल्सो कंसिडर एज द ग्रुप ऑफ
आल्स। क्लियर है? उल्लुओं का समूह, इसलिए वी नेवर यूज द बिफोर पार्लियामेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर आ जाओ। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, जैसे कि आप, बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी होगी, उनसे पहले हम क्या करने वाले हैं? दा का यूज करने वाले हैं। या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उन सभी से पहले हम दा का यूज कर लेंगे। ग्रुप, पॉलिटिकल ग्रुप्स हो गए कुछ हमारे, जैसे कि यूएनओ हो गया, यूनेस्को हो गया, एबीवीपी हो गया या एनएसयूआई हो गया, उन सबसे पहले भी हम करने वाले हैं दा का यूज। कुछ सिंबल्स हो गए, जैसे कि हमारे भारत का तिरंगा झंडा, जैसे कि द ट्राई कलर या फिर द अशोक चक्र, क्या हो गए? इनसे पहले भी दा का यूज हो जाएगा। दूसरा है कुछ पॉलिटिकल पोस्ट हो गई, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, सीएम हो गया, क्लियर है, या फिर लोकसभा स्पीकर हो गया, उन सबसे पहले भी हम क्या करने वाले हैं? दा का यूज करने वाले हैं। तो अब आप क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे और इससे आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। अब इस वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।